अस्सलाम वालेकुम। मेरी वॉइस क्लियर है आप सबको? इरम आफ्ताब ने लिखा हुआ है नो वॉइस। इरम, मैं बोल ही नहीं रही थी तो वॉइस कैसे आती? चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। टाइम हमारे पास शॉर्ट है। एक्चुअली मैं थोड़ा सा बाहर थी, आज हमारी फिजिकल मीटअप था और बहुत अच्छा गया माशाल्लाह। अभी अभी बस घर ही आए हैं तो आपकी मीटिंग स्टार्ट हो गई है। लिंक के लिए ना थोड़ा सा वेट किया करें, हमारे अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, ऐसा ही है ना। और मीटिंग को रिकॉर्ड करने की रिक्वेस्ट नहीं भेजे, मीटिंग ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो रही है। जब यूट्यूब का लिंक आता है ना तो वो मीटिंग आपकी रिकॉर्ड हुई होती है। थोड़ा सा अपने अंदर सब्र रखें, थोड़ा सा हौसला रखें। और टाइम लगता होता है हर चीज में। अभी आप ये देखें, हजारों टीम्स हमारे साथ यहाँ पे कनेक्टेड हैं। हजारों हजारों लोग कनेक्टेड हैं, पता नहीं कितने हजार। और उनकी कितनी कम्युनिटीज हैं। और ऑब्वियसली पूरा पूरा दिन में तो ये मीटिंग्स नहीं हो सकती ना। सारे रात में अच्छे तरीके से अवेलेबल होते हैं, इजी होके रिलैक्स होके। तो फिर उसी टाइम पे होनी होती है ना सारी चीजें। तो फिर आप लोग क्यों कोऑपरेट नहीं करते इस हवाले से? एक मिनट भी लिंक लेट हो जाए, लिंक लिंक लिंक, कोई अनम्यूट नहीं हो रहा, नो वॉइस मैम, नो वॉइस मैम, इस तरह से नहीं करते होते हैं, ठीक है। वो जो होस्ट होते हैं ना बेचारे, अभी देखो आप लोगों से ज्यादा टाइम किसका प्रेशियस है। वो एक बंदा जो 5-5 6-6 लाख पर मंथ कमा रहा है, इधर आके वो आपको सेशन दे रहा है, इधर आके वो आपको सिखा रहा है। अभी मेरी टीम के जितने भी टॉप लीडर्स हैं वो बेचारे अपना टाइम निकाल के आए हुए हैं ना आप लोगों को सिखाने के लिए। आप लोग 10 मिनट वेट नहीं करते, 15 मिनट वेट नहीं करते, फौरन से सारे बोलना स्टार्ट हो जाते हैं। रिकॉर्डिंग हो रही है। हर सेशन की डेली मैं आपको रिकॉर्डिंग देती हूँ, ऐसा होता है ना। अब अजान हो रही है, 2 मिनट वेट करते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। बाकी हमारे जितने भी होस्ट हैं वो रेडी रहे। और मीटिंग में ना किसी ने एक्स्ट्रा गुफ्तगू नहीं करनी, मैं पहले से आपको बता रही हूँ, ठीक है। जो काम की बात हो रही है, जो चीजें समझाई जा रही है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने समझना है। कोई किसी ने एक्स्ट्रा गुफ्तगू नहीं करनी। आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा गुफ्तगू है, आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, स्टार्टअप से रिलेटेड क्वेश्चन है, किसी भी हवाले से क्वेश्चन है, आप लोगों ने जाके अपने मेंटोर से करना है, ठीक है। वो फुल ट्रेंड है। हर चीज उनको मैनेजमेंट की साइड से गाइड की हुई है। वो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता देंगे, ठीक है। इस मीटिंग में ये प्रॉपर जो आपका लर्निंग वाला है, इसमें हमने सिर्फ लर्निंग करनी है। और जो हमने अपने टॉप लीडर से मुलाकात करनी है वो बस हमने करनी है, ताकि हमारी वजह से उनका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक हो गया ना? चले, थोड़ी देर के लिए म्यूट रहे, रिकॉर्डिंग हो रही है। अब बस क्वाइट रहे सारे। चलिए ठीक है, अजान होगी, हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, हमारे होस्ट में से कौन कौन अवेलेबल है आज मीटिंग में? हमारे होस्ट में से कौन कौन अवेलेबल है आज मीटिंग में? आवाज आ रही है? सबको आ रही है? सारे अवेलेबल हैं। चलें, सबसे पहले आप जो हमारी मैनेजर हैं मैम सुनैना सलीम, सब उनका वेलकम करें चैट बॉक्स में। अभी हम उनको अनम्यूट करवाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा वो आपके साथ अपनी जर्नी भी शेयर करेंगे, ठीक है। और हम सबको उनको अप्रिशिएट करना चाहिए उनकी उस जर्नी के लिए। और किस तरह से उन्होंने फॉरएवर में अपना स्टार्टअप लिया, क्या क्या उनको हर्डल्स आए। और अभी जो हर्डल्स आप लोगों को भी आ रहे हैं, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी जैसी थिंकिंग आप लोगों की चल रही है ना, आप लोगों के माइंड में चल रहा है, फैमिलीज नेगेटिव कर रही हैं, चीजों को समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग में इशू हो रहा है ना। सम टाइम हमें वर्किंग का भी प्रॉब्लम हो रहा होता है। तो ये सारी चीजें आज इंशाल्लाह ताला मैम सुनैरा सलीम आपसे डिस्कस करेंगी। हम 2 से 3 जो है ना वो कैटेगरी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। लाइक स्टूडेंट वाली कैटेगरी, जॉब इन वाली कैटेगरी, हाउसवाइफ वाली कैटेगरी, और हमारे साथ हमारी टीम के जो मेल पर्सन हैं, ठीक है। अभी क्योंकि जब भी हम ऑनलाइन वर्क का स्टार्टअप लेने जाते हैं, चाहे हमारे पास पैसे हैं चाहे हमारे पास पैसे नहीं है, ठीक है। पैसों के अलावा भी हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, है ना। फैमिली नेगेटिविटी आती है, लर्निंग का इशू आता है, और अंडरस्टैंडिंग का इशू आ रहा होता है। तो ये सारी चीजें आज जब वो आपको अपनी एक स्टोरी बताएंगी ना, वो उनकी एक स्टोरी नहीं है, ठीक है।
उनकी साल 1.5 साल की एफर्ट है, फिर उनका पैशन है, और जितनी सारी चीजें उन्होंने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अचीव की, पहले उनकी क्या थिंकिंग थी, अब क्या है, और हमें वो क्या मैसेज देंगी, यहाँ पे हमारे साथ जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको वो क्या मैसेज देंगी, ठीक है। और वो मैसेज देखो, वो जब हम स्टोरी सुनेंगे ना, ऑटोमेटिकली हमारी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर हमें पता चलेगा कि यार ये सारी चीजें हमारे साथ नहीं हो रही, हमें ही सिर्फ हर्डल्स नहीं आ रहे, हमें ही सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं आ रहे, हमें ही हमारी फैमिली सिर्फ नेगेटिव नहीं कर रही। ये हर एक उस इंसान के साथ जो अपनी लाइफ में बहुत बड़ा कुछ अचीव करना चाहते हैं ना, ये हर उस इंसान के साथ होती है, ठीक है। लेकिन अगर उसने वो सारी चीजें फेस की, अब उसके बाद उसको रिवॉर्ड क्या मिला है, तो हम सुनते हैं मैम सुनैरा सलीम की जबानी, इंशाल्लाह ताला। और फर्स्ट ऑफ ऑल सुनैरा, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस आपके मैनेजर लेवल के लिए। और आज आपको आपका पे आउट रिसीव हुआ है, फर्स्ट पे आउट मैनेजर लेवल के बाद। तो अभी आपने बताना है कि आपका, वैसे सुनैरा के साथ अभी मेरी बात हुई थी सुबह में, एक वॉइस नोट उन्होंने मुझे किया था जो मैंने आपके साथ भी शेयर किया, ठीक है। उसके बाद अभी मेरी भी बात नहीं हुई क्योंकि मैं बाहर मीटिंग में थी। तो अभी हम सुनते हैं क्या सुनैरा की जो है वो फीलिंग्स हैं, उनके पेरेंट्स की फीलिंग्स हैं, आज सुनैरा को क्या लग रहा है कि उन्होंने क्या अचीव कर लिया एज अ स्टूडेंट, ठीक है। और उसमें सुनैरा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने ये बिल्कुल डिटेल से बताना है, जैसे जैसे आपने स्टार्टअप किया और आज हमारे स्टूडेंट्स को जितने भी हर्डल्स आते हैं, बिल्कुल आपने एक एक चीज को क्लियर करके बताना है, ताकि यहाँ पे हमारी जितनी भी जो है वो हमारी ऑडियंस है, हमारे जो अपकमिंग पार्टनर्स हैं, और उनको ये फील हो कि दुनिया के कितने बड़े बेस्टेस्ट प्लेटफॉर्म का ये पार्ट है, कितनी अच्छी कम्युनिटी है साबिकून का ये पार्ट है, ये लोग कितने लकी हैं कि उनको इतने अच्छे मेंटोर्स मिले हैं, ठीक है। तो मैं आपको जो है वो अलाउ कर रही हूँ सुनैरा। अच्छा, मेरे लिए ना थोड़ा-सा आज पता है क्या प्रॉब्लम है वीडियो ऑन करने का, मैं अभी जल्दी-जल्दी में आई हूँ, आके बस मैं बैठी हूँ क्योंकि हमने मीटिंग स्टार्ट करनी थी, और मुझे बस जहाँ पे जगह मिली है वो मैं बैठ गई हूँ, और मैं हम मीटिंग बस स्टार्ट करें, हम सुनैरा को अनम्यूट करवाते हैं, ठीक है? थोड़ा-सा लाइव आ जाते हैं ना, अंदर ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। तो अभी मैं सुनैरा को अनम्यूट करवाती हूँ, ठीक है? बहुत रिस्पेक्टेबल लीडर हैं, ठीक है? अपने सीनियर्स की बहुत रिस्पेक्ट करती हैं और अपनी टीम को बहुत अच्छे से लेके चलती हैं। अभी हम उनको अनम्यूट करवाते हैं, ठीक है? और सारी स्टोरी सुनैरा आपको अपनी सुनाएँगी। सुनैरा आपने ना 5 मिनट्स के अंदर-अंदर इंशाल्लाह ताला अपना वाइंड अप करना है। फिर हमने बाकी होस्ट से भी इनकी मुलाकात करवानी है, और कल जो हमारी वर्किंग स्टार्ट होनी है जिन-जिन की भी, उनसे रिलेटेड मैंने उनको गाइड भी करना है, ठीक है? आप अपना माइक अगेन करें अनम्यूट, और अपना वीडियो भी ऑन कर लें अगर आपके लिए पॉसिबल है तो। मैम मुझे अलाउ करिएगा, मेरा कैमरा नहीं ऑन अच्छा, हो अच्छा, रहा। ठीक है, ओके। मैंने ना एक्चुअली में मुझे लगता है सेटिंग से ऑफ किया हुआ है। यहाँ हाउसवाइफ्स का बेचारियों का हो जाता है ना। ठीक है, अब देखो सुनहरा हो रहा है। जी जी मैम, अब हो गया। सुनहरा जी थोड़ा सा पीछे अस्सलाम होके देखो, वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक है। थोड़ा सा पीछे, हाँ बस ठीक है। हाँ वालेकुम जी। अस्सलाम, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब परफेक्ट है। हाँ जी भाई, इतनी खुशी की वजह आंखों पे आज बस नजर आ समझ रही है लें कि क्योंकि जिंदगी आपको का मेरा एक ख्वाब पूरा हो गया, जो कि माशाल्लाह जबरदस्त, अल्लाह पाक आपको बहुत ज्यादा कामयाबियां बस। दें, और बहुत 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 कुछ मिले आपको इंशाल्लाह। और आप स्टार्ट करें सुनहरा, आप सब हम आपको सुनना इंशाल्लाह। चाहते हैं, आज तो मैं भी आपको सुनना चाहती हूँ। आप स्टार्ट करें। ओके जी। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको मैम ने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया है, बट मैं इंशाल्लाह डिटेल में अपना इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। मेरा नेम सुनैरा सलीम है, मेरी एज 22 है, और मैं बिलोंग करती हूँ सियालकोट के एक छोटे से गाँव से। ठीक है, आप सबने सुना होगा चविंडा वाली साइड से, बॉर्डर वाली साइड से, एक छोटे से गाँव से बिलोंग करती हूँ। और साथ ही साथ मैं अपनी यूनिवर्सिटी की स्टडीज़ कंप्लीट कर रही हूँ। अभी मेरा BS कंप्लीट नहीं हुआ, इंशाल्लाह आफ्टर वेकेशन मेरा 4th सेमेस्टर स्टार्ट होगा। और इस टीम के साथ मैं मैनेजर लेवल पे वर्किंग कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ह्यूज यहाँ से अचीवमेंट्स हैं, और आप सबके मैं आज डिटेल में शेयर करूँगी। ठीक है, तो आप सब रेडी हैं मेरी स्टोरी सुनने के लिए कि मैं कैसे यहाँ पे मैं ख्वाब लेकर आई थी और कैसे मैंने उन ख्वाबों को पूरा किया? एक्साइटेड हैं आप सब? चलें जी, ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर जो लोग मुझे पहले भी सुनते होंगे, ठीक है, बट कुछ हमारे साथ न्यू पार्टनर्स भी हैं, तो मैं डिटेल के साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हों। ठीक है, मैंने यहाँ पर स्टार्टअप लिया था अक्टूबर 2024 में, यानी कि अभी मुझे यहाँ पर 1 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, अब जब मैंने यहाँ पर स्टार्टअप लिया था, तो मेरा स्टार्टअप लेने का जो मेन मकसद था,
मैं इससे पहले मॉर्निंग में टीचिंग करती थी, कोऑर्डिनेटर की जॉब करती थी मैं साथ-साथ, और वहाँ पर जो है ना मेरे लिए पर्दे में रहकर वर्किंग करना अलाउ नहीं था, ठीक है? अब अलाउ क्यों नहीं था? अलाउ इसलिए नहीं होता, आपको पता है कि हम कोई भी ऑफ़िस जॉब करते हैं, तो वहाँ के जो ओनर्स होते हैं, उनकी ये कह लें कि डिमांड होती है कि आप लोगों ने यहाँ पर वेल ड्रेस्ड होकर खुद को मेंटेन करके बैठना है, ठीक है? बट मैंने अपनी लाइफ़ को थोड़ा-सा चेंज दिया था, मैं ये चाहती थी कि मैं इस्लाम को फ़ॉलो करूँ और इससे पहले मैंने जो गलतियाँ कर दी हैं, मैं उसको नेक्स्ट ना रिपीट करूँ, ठीक है? अब जब मैंने ये अपनी जॉब छोड़ी, तो तब मैंने तहज्जुद की नमाज़ें स्टार्ट की थी, तो मैंने अल्लाह पाक से दुआ की कि ऐ मेरे मालिक, मैंने आपके लिए जॉब तो छोड़ दी है, यानी कि जो मेरा रोज़ी का ज़रिया था मैंने वो तो छोड़ दिया, लेकिन अब मुझे पता है कि आप मुझे इंशाल्लाह किसी ऐसे प्लेटफ़ॉर्म से मिलवाएँगे जहाँ पर मैं अपने घर में रहकर पर्दे का ख़्याल रखते हुए वर्किंग करूँगी। और देखिए, कहते हैं कि तहज्जुद में माँगी गई दुआ कभी भी रद्द नहीं होती, और ये सब चीज़ें हमने सुनी हुई थी, और इंशाल्लाह आप सबको मैं बताऊँगी कि ये सब चीज़ें कैसे अल्लाह पाक हमारी दुआएँ कबूल करते हैं, ठीक है? अब मैं ना आप सबने भी देखा होगा कि एक एक्ट्रेस हैं सना, जिनके हस्बैंड का नाम है कारी अनीस। मैं ना उनकी वीडियोज़ बहुत ज़्यादा देखती थी। मुझे उनकी तरफ देख के ना मोटिवेशन आती थी कि अगर ये इन लड़की अपने आप को इतना चेंज कर सकती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते, ठीक है? मैं ना इसी तरह स्क्रॉलिंग कर रही थी, तो मेरे सामने अस्साबिकून का पेज आया, ठीक है? मैंने वहाँ पर अल्लाह का नाम लिया, मैंने फॉर्म फिल किया। अब मुझे नहीं पता था कि अस्साबिकून प्लेटफ़ॉर्म मेरी ज़िंदगी वाक़ई ही बदल देगा। मुझे बस इतना था कि इसका नाम जो है वो कुरान पाक से लिया गया, ठीक है? और इसका मतलब है कि सबकत ले जाने वाले, और एज़ अ मुस्लिम मैं ये बिलीव करती हूँ कि नेम का बहुत असर होता है आपकी वर्किंग के ऊपर, ठीक है? अक्सर हम लोग कहते हैं ना कि बहुत सोच समझ के नाम रखना चाहिए, तो वाक़ई बहुत सोच समझ के नाम रखना चाहिए, क्योंकि नाम का बहुत ज़्यादा असर होता है, ठीक है? अब मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग्स वगैरह ली, और लकीली मुझे मैम हुस्ना की पर्सनल मेंटोरशिप मिली। मैं हमेशा ये बात कहती होती हूँ कि जिसको मैम हुस्ना की पर्सनल मेंटोरशिप मिलती है, उसके हाथ में जादू की छड़ी आ जाती है, ठीक है? मेरे जितने भी पार्टनर मुझे पहले सुनते होंगे, मैं उनको हमेशा ये कहती होती हूँ कि जो मैम हुस्ना की पर्सनल मेंटोरशिप अवेल करता है, उसके हाथ में एक जादू की छड़ी आ जाती है। अब आप लोग कह रहे होंगे कि भई ये तो सब बातें कहने की हैं। अब देखें, आप सबके सामने मेरी अचीवमेंट्स हैं। मेरी वॉइस नहीं आ रही किसी को? सुनहरा क्लियर है आपकी बहुत वॉइस। सारे पार्टनर्स आ रहे हैं। क्लियर है। ओके, ओके, ठीक है। अच्छा, अब देखें कि जादू की छड़ी आती कैसे है? कहते हैं कि एक जो स्टूडेंट होता है ना, उसके ऊपर एक मेंटर, ग्रेट मेंटर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है? अब देखें, अगर एक कोयला किसी सुनहरे के हाथ ना लगता, तो वो सोना कैसे बनता? वो गोल्ड कैसे बनता? वो डायमंड कैसे बनता? ठीक है? इसी तरह आपको भी किसी ग्रेट मेंटर के हाथ लगना चाहिए, ताकि वो आपकी स्किल्स को आपके अंदर से खींच के निकाले और उन स्किल्स को इतना पॉलिश कर दे कि आपके लिए आपके ड्रीम्स पूरे करना कोई मुश्किल काम ना हो। ठीक है? अब जब मैंने यहाँ पर स्टार्टअप लेना था ना, तो मुझे दुनिया के हर एक इंसान ने नेगेटिव किया, सिवाय मेरे मेंटोर्स के, सिवाय मेरे अल्लाह पाक के। ठीक है? अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूँ, तो मैं कोई कह लें कि मेरे घर में जो है ना, मेरे भाई सेपरस होते हैं, मेरे एक भाई आर्मी में होते हैं, बाबा मेरे आर्मी से रिटायर्ड हैं और अब उनकी अपनी शॉप है। मतलब कि अगर हम महीने का सर्किट लगाएँ ना, तो 4 से 5 लाख हमारे घर में आता है। ठीक है? बट मेरे पेरेंट्स ने मेरी हेल्प करने से सरासर इनकार कर दिया था। अगर वो चाहते, तो उस वक़्त वो मेरी हेल्प कर सकते थे, बट उन्होंने मेरी हेल्प नहीं की। अब उन्होंने मेरी हेल्प क्यों नहीं की? क्योंकि हमारे घर में ऑलरेडी एक स्कैम हो चुका था। आप सबने सुना होगा टाइम्स कंपनी के बारे में, ठीक है? तब मैं 6 या 7 क्लास में थी, तो मेरे बड़े भाई ने वहाँ पर जो है स्टार्टअप लिया था। अब वहाँ पर जो है ना, वो लोग कुछ देर के लिए तो वो कंपनी चली, बट एट द एंड वो कंपनी बंद हो गई, ठीक है? तो मेरे घर वालों के माइंड में ये बात थी कि ये सारा काम जो है ना, उसी की तरह है। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, बट हम नहीं समझा पाते। हम क्यों नहीं समझा पाते? क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने सेशंस नहीं लिए होते, सेशंस हमने लिए होते हैं। हमें पता होता है कि कंपनी की प्रोफाइल क्या है, उसके प्रोडक्ट्स क्या हैं, उसका मार्केटिंग प्लान क्या है और कंपनी इन फ्यूचर हमें क्या दे सकती है, ठीक है? अगर तो आप लोगों ने डिसीजंस अपने पेरेंट्स से पूछ के करना होता है, अपने हस्बैंड से पूछ के करना होता है, तो उनको डे 1 से सेशन दिलवाया करें ना, उनको पूरा नॉलेज दिया करें। मैं हमेशा कहती हूँ, आधा अधूरा नॉलेज ज़हर के बराबर होता है, जो ज़हर आप लोगों ने अपने फैमिलीज़ के अंदर भर दिया होता है। अगर तो अपनी फैमिलीज़ को आप लोग इस ज़हर से बचाना चाहते हैं, तो उनको भी ट्रेनिंग्स दें साथ-साथ, ताकि उनको भी पता चले कि बेसिकली ये कंपनी है क्या और ये कैसे हमारी लाइफ चेंज कर सकती है, ठीक है? अब मेरे बाबा ने मुझे ये शर्त रख दी थी कि अगर बेटा आपने ये काम करना है ना,
तो उन पैसों से ना मेरे लिए कफन भी खरीद लाना। अब मैं घर में सबसे छोटी, अपने बाबा की लाडली बेटी, अगर मैं उस वक्त इमोशनली ब्लैकमेल हो जाती और मैं साइड पर हट जाती, तो आज मैं उस बाप का फखर ना बन सकती। ठीक है, अगर तब मैं ये सोच के साइड पे हो जाती कि माँ बाप का कहना मानना हमारे ऊपर फर्ज है, तो आज मैं 7-7 लाख के चेक्स ना जनरेट कर रही होती। तो आज मैं अपने पेरेंट्स को अपने साथ उम्रा पे ना लेके जा सकती। ठीक है, अब मैंने उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतना प्रेशराइज किया कि उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो है ना, आप मैम हुस्ना का नंबर ब्लॉक करो, अपनी अपलाइन का नंबर ब्लॉक करो, ये तुम्हारा माइंड वॉश कर रहे हैं, होना कुछ भी नहीं है। अगर इतने लोग ऑनलाइन अमीर होते तो पाकिस्तान में गुर्बत क्यों होती। अब इस सवाल का जवाब मुझे आज मिला है कि पाकिस्तान में बेसिकली गुर्बत इसलिए है कि पाकिस्तानी अवाम को हर अपॉर्चुनिटी स्कैम लगती है। उन्हें लगता है कि हर प्लेटफॉर्म ही स्कैम है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने अपने घर वालों को कह दिया चलें ठीक है, मैं नहीं करती वर्किंग, मैं किसी किस्म का यहाँ पर स्टार्टअप नहीं लूँगी। बट मैं पीछे प्लानिंग कर रही थी कि मुझे ये करना ही करना है। अब करना क्यों है? क्योंकि मुझे पता था कि ये प्लेटफ़ॉर्म मेरी ज़िंदगी बदल सकता है। अब मैंने क्या किया, मैंने ना इस्तिखारा किया। मुझे ऐसा लगता है कि हमें लोगों से मशवरा करने से बेहतर है कि हम अल्लाह पाक की ज़ात से मशवरा करें। जब हम अल्लाह पाक की ज़ात से मशवरा करते हैं तो अल्लाह पाक कभी भी हमें किसी गलत रास्ते पर नहीं लेके जाते। मैंने अल्लाह पाक की ज़ात से मशवरा किया और मैंने अल्लाह पाक से मैं हमेशा ये दुआ करती होती हूँ कि अल्लाह पाक अगर ये इंसान या ये काम मेरे लिए बेहतर है तो कर दीजिएगा। अगर ये इंसान या ये काम मेरे लिए बेहतर नहीं है तो इससे मेरी ज़िंदगी से दूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब जब मैंने देखा ना कि मेरा इस्तिखारा करने के बाद भी मैं इस काम की तरफ और अट्रैक्ट होती जा रही हूँ, फिर मैंने समझ लिया कि ये काम मेरे लिए बेहतर है। अब मैंने क्या किया, मैंने इर्द-गिर्द के लोगों से हेल्प ली। ठीक है, अब जब आप इर्द-गिर्द के लोगों से हेल्प लेते हो ना, कभी भी आप लोग उनसे ये डिस्कस ना करें कि हमने यहाँ पर ऑनलाइन वर्किंग करनी है, क्योंकि कोई इंसान नहीं चाहेगा कि आप कामयाब हों। कोई इंसान नहीं चाहेगा कि आप टॉप 1 पर जाएँ। वो हमेशा ये चाहेंगे कि आप उनसे पीछे रहें। ठीक है? तो हमेशा मैं ये कहती हूँ कि अपना काम बहुत ज़्यादा खामोशी से करें, जब आप कामयाब हो जाएँ, तब लोगों से डिस्कस करें। ठीक है? क्योंकि जब आप लोगों से डिस्कस करते हैं ना, तो वो आपको नेगेटिव करते हैं, तो आपके अंदर जो एनर्जी होती है ना, वो डिक्रीज़ होती रहती है। ठीक है? अब मैंने यहाँ पर जब वर्किंग स्टार्ट की ना, तो उस वक़्त भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मुझे यूट्यूब से लिंक भेजते थे कि भई ये देखो, इस कंपनी ने तो कॉम्बो पैक नहीं दिया, इस कंपनी के तो प्रोडक्ट्स एक्सपायर होते हैं, ये कंपनी तो पैसे लेकर भाग जाती है, ये कंपनी की इस बंदी ने फ्रॉड किया था, इस बंदी ने ये किया था, तो वो किया था। अब मैंने क्या किया, मैं इस बात से अगले बंदे की बात तो सुन लेती थी, बट इस कान से निकाल देती थी। अब क्यों नहीं थी मैं उनकी बात पर यकीन करती? क्योंकि मुझे यकीन था। मुझे अपने प्लेटफ़ॉर्म पे यकीन था, मुझे मैम हुस्ना पे यकीन था, मुझे अस्सादिक़ून पे यकीन था और सबसे पहले मुझे अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन था कि मेरे अल्लाह मेरे साथ कभी भी गलत नहीं कर सकते। ठीक है? अब आप लोग बताएँ, आप लोगों को किसी इंसान से जब मोहब्बत होती है, बेशक वो आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, क्या आपको वो गलत लगते हैं? नहीं ना गलत लगते। तो आप लोगों ने भी इस प्लेटफ़ॉर्म से, अपनी अपलाइन से, मैम हुस्ना से मोहब्बत करनी है। जब आपको उनसे मोहब्बत हो जाएगी ना, तो आपको वो कभी भी गलत नहीं लगेंगे, ठीक है? और आप ईज़िली वर्क भी कर सकेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पे वर्किंग स्टार्ट की, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। इनफैक्ट मैं अगर सुबह काम करने बैठती थी ना, तो मुझे रात तक खाने की होश नहीं थी होती। हालाँकि मैं हॉस्टलाइज़्ड हूँ, हॉस्टल में आपको खुद खाना बनाना पड़ता है, अगर पानी भी पीना है तो पानी पहले लेकर आना पड़ता है। 5 घंटे मैं यूनिवर्सिटी जाती थी, यूनिवर्सिटी के साथ-साथ मैं अपना ये वर्क करती थी। अब देखिए, मैंने मेहनत की और अल्लाह पाक ने मुझे उसका अजर दिया। अल्लाह पाक आपकी मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं जाने देते। मेरा जो फर्स्ट मंथ का पे चेक था, मुझे मैम हुस्ना की तरफ से कैश प्राइसेस वगैरह भी मिले थे। कैश प्राइसेस वगैरह को निकाल कर जो मेरा फर्स्ट पे चेक था, वो 98,000 का था और मैं जॉब पता है कितने की करती थी? मैं 12,000 की जॉब करती थी। अगर मैं वो अच्छा। 12-12 हज़ार की जॉब करती रहती ना, तो मेरा 1 साल बाद उतने की मेरी इनकम बनी थी, जितनी मैंने यहाँ पर 1 महीने में अर्न किया था, वो भी फर्स्ट मंथ में, ठीक है? उसके बाद जी मैंने किसी से लोन लिया हुआ था, मैंने उनको लोन रिटर्न किया। इस वक़्त तक मैंने अपनी फैमिली को ये नहीं था बताया कि मैंने यहाँ पर स्टार्टअप ले लिया, ठीक है? उसके बाद फर्स्ट 2 मंथ्स में ही मेरा सुपरवाइज़र लेवल डन हो गया। आफ्टर सुपरवाइज़र मेरा जो पेचेक था, वो 2,30,000 का था, ठीक है? अब जब मेरा वो माशाल्लाह। पेचेक आया ना, मैं हॉस्टल में थी उस वक़्त।
तो मुझे आज भी वो दिन याद है और मैं इमोशनल भी हो जाती हूँ थोड़ा-सा। मैंने ना अपने बाबा को कॉल की, मैंने कहा आप ऐसा करें कि मुझे ना लेने आएँ, मैंने ना आपके लिए एक सरप्राइज़ रखा हुआ है। मेरे पापा मुझे लेने आए, मैंने ना चेक साइन करके तो मैंने उन्हें दिया। मैंने कहा ये ना आप चेक कैश करवा के लाएँ ना। तो मेरे पापा कहते हैं मतलब कि चेक कैश करवा के लाएँ क्यों? मैंने कहा आपने मुझे जिस काम से रोका था ना, ये उसी काम का नतीजा है। और देखें आपकी बेटी आज इस काबिल हो गई है कि वो अपने बाप के हाथ में अपनी कमाई रख सके, वो भी कोई हज़ारों में नहीं, लाखों में। तो उस वक़्त मेरे बाबा ने मेरे सर के ऊपर हाथ फेरा। मेरे बाबा ने कहा कि आज मैं फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ। आज मुझे लग रहा है कि मेरे 3 बेटे हैं। मेरे 2 बेटे हैं और तीसरी मेरी बेटी भी बेटों के जैसी है, ठीक है? तो उस वक़्त मुझे ये फ़ील हुआ कि वाक़ई सुनैरा तूने अपनी लाइफ़ का एक बेस्ट डिसीज़न लिया है, ठीक है? उसके बाद जी मेरी फैमिली को ट्रस्ट हुआ, मेरे घर वालों को ट्रस्ट हुआ, मेरे इर्द-गिर्द के लोगों को ट्रस्ट हुआ, ठीक है? उससे पहले हमें खुद को यहाँ पर प्रूव करना पड़ता है। अब देखिए अगर हम अपनी मर्ज़ी का कोई काम करते हैं, तो हमारे पेरेंट्स पहले तो एग्री नहीं करते, बट हम बाद में खुद प्रूव करके दिखाते हैं कि भई हमने जो डिसीज़न लिया था, वो डिसीज़न बिल्कुल परफेक्ट था, ठीक है? अब आप लोग को पता है कि जब मेरा सुपरवाइज़र लेवल डन हो गया, तो अब मुझे पता था कि मैंने मैनेजर तक जाना है, क्योंकि मैनेजर एक ड्रीम लेवल होता है। उस ड्रीम लेवल पे पहुँच कर आप अपने ख्वाब पूरे कर सकते हैं। लड़कियों के ख्वाब है ना, खुद की गाड़ी हो, खुद का घर हो, इंटरनेशनल टूर्स करें, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और वहाँ पर जाकर जो शॉपिंग करें, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मेरा भी ये ख्वाब था। अब इन ख्वाबों को पूरा करने के लिए मैं यहाँ पर आई थी। अच्छा मैंने इस ड्यूरेशन में नहीं देखा मेरी स्किन ख़राब हो रही है, मेरे बाल ख़राब हो रहे हैं, मेरा वेट गेन हो रहा है, या मुझे जो है अभी बाहर घूमने जाना है, मुझे शादियों पे जाना है, मुझे पार्टीज़ पे जाना है। मैंने कहा नो, जब तक मैं मैनेजर लेवल नहीं करूँगी, मैं ये सब चीज़ें साइड पे रख दूँगी, ठीक है? मैंने मेहनत की, मुझे मैम हुस्ना ने सपोर्ट किया, मुझे सर हसनात ने सपोर्ट किया। इनकी सपोर्ट के साथ मैंने अपने 6 मंथ्स के अंदर-अंदर अपना मैनेजर लेवल डन किया। आपको पता है मुझे मैम हुस्ना की तरफ से क्या गिफ्ट मिला मैनेजर लेवल डन करने पे? मुझे उम्रे का टूर मिला। लाइक यहाँ पर आई थी कि मैं अल्लाह पाक का घर देखूँ। अब देखिए अल्लाह पाक ने रोज़ी कमाने का ज़रिया भी दिया जब अल्लाह पे छोड़ा। अल्लाह पाक ने अपना घर दिखाने का ज़रिया भी मुझे दिया, और अल्लाह पाक ने मुझे एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी दी कि मैं अपने साथ-साथ अपने पेरेंट्स को, अपने मम्मा को, अपने पापा को अपने पैसों से उम्रा पे लेके जा सकूँ। तो क्या कोई जॉब विदाउट डिग्री आपको इतना कुछ देती है? कभी भी नहीं देती, ठीक है? वेरी गुड, अब जबरदस्त। इंशाल्लाह मैं अपने पेरेंट्स के साथ उम्रा पे जा रही हूँ, ठीक है? और इंशाल्लाह। आप लोगों को एक बात कि आज जब मेरा पेचेक आया, तो मेरे बाबा शॉप पे थे। अब मुझे बस ये था कि मैं भाग के अपने बाबा के पास जाऊँ, मैं किसी तरह से उन्हें बताऊँ कि आपकी बेटी ने देखें कर दिखाया। आपकी बेटी ने आपके बेटों से ज़्यादा कमा के दिखा दिया। अब मेरे अंदर वो बस थी कि मैं जल्दी से जाऊँ। मैंने मामा को आप जल्दी से बस बाबा को बुला के लाएँ। अब जब मेरे बाबा आए हैं ना, तो मेरे बाबा ने ना मेरे सर के ऊपर हाथ रखा और मेरा माथा चूमा, मुझे अपने साथ लगाया। क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्लेन नहीं थे कर पा रहे, बट वो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मेरे पास दुनिया की सारी खुशियाँ आ गई हैं। सुनैरा, जब यहाँ पे एक बा यहाँ पे पार्टनर्स आपसे पूछ रहे हैं कितने का पे आउट आया आपका? मेरा जो पे आउट आया, मेरा पे आउट आया 7,17,000 का, 7 लैक्स प्लस का। 7,18,000 है सुनैरा। 7,18,000 है आपका, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये सुनैरा का पे आउट मैंने ग्रुप्स में शेयर भी किया हुआ है, आप सब चेक कर लें, ठीक है? अपने अपने मेंटोर से ले लें। हाँ जी। और सुनैरा, आप अपनी एक क्लास में से जो भी आप देना चाहोगे यहाँ पे एज़ अ स्टूडेंट सबको वो आप दो। उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला मैम सुमेरा रियाज़ को अनम्यूट करवाते हैं माशाल्लाह। उनकी एज़ अ हाउसवाइफ क्या अचीवमेंट्स हैं, फिर टाइम भी हमारे पास शॉर्ट है। अच्छा यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, आप सबको पता है कि हम स्टडीज़ क्यों कर रहे हैं? हम स्टडीज़ सिर्फ़ इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने पेरेंट्स को वो खुशियाँ दे सकें, उनकी वो ख्वाहिशात पूरी कर सकें, जो उन्होंने हमारे लिए मारी होती हैं। आप लोगों को पता है कि हमारे पेरेंट्स ईद पर हमें कपड़े लेकर देते थे, खुद नहीं थे लेते। ऐसा है ना? कोई फंक्शन होता है तो हमारी माएँ हमें कपड़े ले देती हैं, खुद नहीं लेती। अब मैं ये चाहती थी कि मैं हर ईद पर अपने माँ-बाप को ब्रांड का सूट लेकर दूँ। मैं अपने माँ-बाप को हर वो उनकी ख्वाहिश पूरी करूँ जो उन्होंने मेरी स्टडीज़ पर एक्सपेंड करते हुए अपनी ख्वाहिशात साइड पे रख दी थी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो ये वेट करते हैं कि हमारी डिग्री कंप्लीट होगी तो हम करेंगे। अब मुझे बताएँ डिग्री कंप्लीट करने के बाद क्या आपके पास ये गारंटी है कि उस वक़्त आपके पेरेंट्स आपके पास होंगे?
क्या आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के पेरेंट्स के पास इतना टाइम है कि वो आपकी डिग्री का वेट करेंगे? अगर तो अभी आपके पास पेरेंट्स हैं आपके, अभी से साथ साथ डिग्री भी अपनी करें, साथ साथ अपना खुद का बिजनेस करें ऑनलाइन। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर ऐसी ऐसी स्किल्स सिखाई जाती हैं, ऐसे ऐसे मेंटोर्स मिलते हैं, ऐसी ऐसी आप लोगों को यहाँ पर हेल्प की जाती है कि आप लोग इजीली महीने का जो है लैक्स में अर्न कर सकते हो। ठीक है, अगर तो आप लोगों को जो यहाँ पर टेक्निक्स बताई जा रही हैं, जो स्किल्स बताई जा रही हैं, उनको फॉलो करते हैं ना, तो आप लोग अपने माँ बाप की झोलियाँ खुशियों से भर सकते हैं। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स डर रहे हैं कि हमारी स्टडीज़ ख़राब हो जाएंगी, मैं उनके सामने मिसाल हूँ। मैं हॉस्टल रहती हूँ, यूनिवर्सिटी भी जाती हूँ, और साथ साथ मैं यहाँ पर ड्रीम लेवल पर वर्किंग करके 7 लाख का चेक भी जनरेट कर रही हूँ। ठीक है, माशाल्लाह, तो वेरी गुड, इंशाल्लाह जबरदस्त, इंशाल्लाह आपको ग्रेट हो गया। घबराना नहीं है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें जी, थैंक यू सो मच सुनहरा, आपके प्रीशियस टाइम का, अल्लाह पाक आपको और भी ज़्यादा कामयाब करें और आपकी जो भी अचीवमेंट्स हैं, आप ग्रुप में अपने पार्टनर्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट हमारे साथ हमारी होस्ट है मैम सुमेरा रियाज़। सुमेरा, आप मेरे साथ हो मीटिंग में? एक लास्ट बात आपको कहना जी, चाहूंगी। जी। थैंक यू सो मच मैम, अगर आप ना होती तो मैं यहाँ तक ना पहुँचती, आपकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको तो मज़ीद आपका कामयाब करे जितना मैं इंशाल्लाह शुक्र ताला अदा करूँ। और आप अपनी टीम्स पे भी ऐसे ही फ़ोकस करें और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला जो है वो हमारी टीम के हर एक एफपीओ को जल्दी-जल्दी से मैनेजर बनाए इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सुमेरा आप मीटिंग में हैं? मैम सुमेरा रियाज़। मीटिंग में नहीं है मेरे ख्याल से सुमेरा। अच्छा नेक्स्ट है जी यहाँ से मैम शनीला। अच्छा यहाँ से जिन-जिन के आए हुए हैं पे आउट्स जो-जो भी टॉप अर्नर्स हैं काइंडली यहाँ पे डीएम करें मुझे चैट बॉक्स में अपना नेम बताएँ ताकि मैं आपको अनम्यूट करवाऊँ। फिर मैंने थोड़ा-सा वर्किंग से रिलेटेड अनाउंसमेंट करनी है, कल कितने बजे सेशन है इंशाल्लाह ताला। कल से फिर हमने अपना स्टार्टअप पे लेना है, ठीक है? नेम टाइप करके मुझे बताएँ हमारी टीम के जो लीडर्स हैं इधर हमारे साथ मीटिंग में मौजूद, अपने नेम्स बताएँ मुझे। शनीला बाय समर फातिमा। शनीला मैं आपको अपनी साइड से अनम्यूट करवा रही हूँ, ठीक है? आप अनम्यूट होके आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूँगी जस्ट इंशाल्लाह ताला। शनीला आपने मीटिंग में अपना क्या नेम लिखा हुआ है डियर? आपका नेम यहाँ पे शो नहीं हो रहा मुझे। मीटिंग में क्या नेम मेंशन है आपका? शनीला। एक्चुअली में ना आपका नेम नहीं शो हो रहा मुझे मीटिंग में। शनीला इब्राहिम लिखा हुआ है आपने। ठीक है, 1 मिनट। अच्छा 1 मिनट मैं आपको शनीला किधर गई? ये रही, शनीला का हो गया। ठीक है। जी शनीला, अनम्यूट कीजिएगा अपनी साइड से। शनीला इब्राहिम, आपको मेरी वॉइस आ रही है? शनीला इब्राहिम, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? आप लोगों का अनम्यूट नहीं हो रहा, मेरी साइड से प्रॉब्लम हो रही है या आप लोगों की साइड से प्रॉब्लम है? एक बार चेक करो। शनीला इब्राहिम मैंने आपको अलाउ किया हुआ है, आपकी साइड से अनम्यूट नहीं हो रहा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। शनीला आवाज़ आ अस्सलाम रही है? वालेकुम मैम। जी, 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 अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम। जी, कैसी हैं आप? खैरियत जी, से? जी मैम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। घर में सब कैसे हैं आपके? मैम मेरी खैरियत से वॉइस हैं क्लियर शनीला? है? जी, जी, जी आपकी मैम, वॉइस क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह हम सब क्लियर। ठीक है। जी शनीला मैम, थोड़ा-सा आप अपना इंट्रोडक्शन दोगे अल्हम्दुलिल्लाह लाइक हम आप सब क्या करते हो? खैरियत क्या से। एज इन क्वालिफिकेशन है? जी, my name is Shanila Ibrahim, this at Karachi from Pakistan, and I am housewife and I am a school teacher. Now I am connected of Astabikun platform as a वेरी गुड, guider, as जबरदस्त हो गया। a mentor. मुझे मुझे आप बता सकते हो शनीला कितना टाइम हो गया आपको साबिकुन टीम के साथ जॉइन किए हुए फॉरएवर के साथ और अभी आपका फर्स्ट पेचेक आया है कितने डेज में आया है कितना आया है आप थोड़ा-सा बताइएगा? जी मैम, अभी मुझे इस साबिकुन प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड हुए हुए मुझे 25 डेज हुए और 20 डेज में मुझे 40,000 की पे चेक आई है।
माशाल्लाह, वेरी गुड, ग्रेट हो गया। यानी कि 25 डेज का फर्स्ट चेक आपका आया है जो, वो 40,000 का आया हुआ है। तो अभी मुझे बताएं जी आपकी क्या मैम। फीलिंग्स है? अभी आपने बताया कि जैसे आप एक स्कूल टीचर भी हो, तो स्कूल टीचिंग से आपका माइंडसेट कैसे साइड पे डाइवर्ट हुआ, और अभी आपने जैसे ये साबिकुन ज्वाइन किया, ज्वाइन करने से पहले और बाद में भी आपकी क्या फीलिंग्स हैं, और आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मुझे बताएं कि एज अ हाउसवाइफ आप टीचिंग भी कर रहे हो, इस बिजनेस को भी आपने कंटिन्यू रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ से माशाल्लाह आपकी अचीवमेंट्स भी हैं, तो आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगी अपनी ऑडियंस को, वो थोड़े सा आप हमें बताएं। जी मैम, सब अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो मैं आप सबको ये मैसेज देना चाहूँगी कि मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग है कि मैं 20 डेज़ में 40,000 इनकम यहाँ से कर ली। मज़ीद अभी मेरे आफ्टर 1-2 वीक में 1,20,000 तक इनकम भी मेरी होने वाली है इंशाल्लाह। और इसके माशाल्लाह। अलावा मैं यहाँ पे ये भी बता दूँ आपको कि मैं स्कूल लेकिन टीचर थोड़ा-सा थी। शर्मिला मैंने यहाँ पे ये मेंशन करें ना, कि यहाँ पे ये मेंशन करें ना कि आपने मेहनत कितनी की है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, वो ये समझ रहे होते हैं कि जी अगर ऑनलाइन काम में कहीं न कहीं पैसा आ रहा है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ गड़बड़ है, इस तरह से, ठीक है? लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता कि यार यहाँ पे हम मेहनत कितनी कर रहे हैं, एफर्ट्स कितनी कर रहे हैं, टाइम कितना दे रहे हैं, हर्डल्स हमें कितनी आ रही हैं, उसके बारे में भी एक थोड़ा-सा मैसेज दें कि आप ये बता सकती हैं कि आप कितनी एफर्ट्स यहाँ पे कर रहे हो, कितना टाइम दे रहे हो? क्योंकि बगैर एफर्ट्स के तो यहाँ से आप एक सिंगल पेनी नहीं अर्न कर सकते। उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ, ताकि सबका माइंडसेट ब्रॉड हो, और इस माइंडसेट से सिर्फ खाली नहीं है कि आते-आते हमें पैसा मिल जाए, बल्कि इस माइंडसेट से है कि हमने यहाँ पे आके एफर्ट्स करनी है, स्ट्रगल करनी है, और उसका रिवॉर्ड हमें अल्लाह पाक ने देना है। इसके बारे में मुझे बताइएगा जी मैम। थोड़ा-सा। जी मैम, मैं मई के महीने से मैं बताऊँगी कि क्योंकि मई के महीने में मैंने ये तमाम प्लेटफ़ॉर्म के बारे में देखी थी, ठीक है? पर मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वज़ह से मैं यहाँ पे स्टार्टअप नहीं ले पाई। उसके बाद मैं जुलाई मंथ में स्टार्टअप ली और इंशाल्लाह और अब मेरी इनकम भी आपके सामने है। और दूसरी बात ये है कि मैं हस्बैंड है, बच्चे हैं, स्कूल पढ़ने जाते हैं, ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, उसके साथ-साथ में घर के काम करने हैं, साथ-साथ मैं टाइम मैनेज करती हूँ, अपना टाइम सेट करती हूँ। सुबह जैसे नाश्ता वगैरह बनाए सब काम करके 12 बजे तक 9-10 बजे तक जैसे भी टाइम होता है बस जल्दी-जल्दी मैं बैठ के अपना काम यहाँ कर रही होती हूँ। बीच में बच्चे आए उधर उन लोगों को दे दिया फिर यहाँ पे बैठ के अपना काम किया। मतलब काम भी कर रही हूँ मैं साथ-साथ और अपना इनकम भी यहाँ से जनरेट कर रही हूँ और नहीं भी तो रात के 10, 11, 12 बज जाता है मैं मतलब ऑनलाइन कनेक्ट ही रहती हूँ लोगों के साथ। ठीक है, वेरी गुड, ग्रेट हो गया, ज़बरदस्त है। और इंशाल्लाह ताला शनीला अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ भी अता फरमाए। और अभी आपको जस्ट 25 डेज़ हुए इंशाल्लाह ताला, और आपका बहुत अच्छा पे-चेक है। स्टार्टिंग में आपने एफर्ट्स की, ठीक है? और सून इंशाल्लाह ताला और भी आपके जो है ना वो अच्छे-अच्छे पे-आउट्स आएँगे। इसी तरह से एफर्ट्स करते रहो, और अपनी तरह की बहुत सारी हाउसवाइफ्स को जो है वो इंशाल्लाह ताला आप जो है वो मोटिवेट भी करते रहो, उनको सिखाते भी रहो, और उनको हेल्प भी करते रहो, ठीक है? नेक्स्ट है जी हमारी टीम से, यहाँ पे रिसेंट अभी उनका सुपरवाइज़र हुआ है मारिया सहर, फ्रॉम टीम सुनैरा सलीम। मारिया, आपको मैंने अलाउ किया हुआ है, आप अपनी साइड से अनम्यूट कर लें। मारिया सहर। जी, मैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मारिया, आप कैसे हो? खैरियत से हो? जी, जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। चलें जी, माशाल्लाह, ग्रेट हो गया। तो मारिया, आप मुझे बता सकती हैं कि कितना टाइम आपको हो गया फॉरएवर का स्टार्टअप लिए हुए, साबिकुन के मैम मुझे साथ? अब साबिक़ुन के साथ अब मुझे 3rd मंथ है। अच्छा, अभी आपको 3rd मंथ है साबिकुन के साथ, ठीक है। जी, तो आप मुझे बता जी, सकती जी। हैं आपकी आपकी कितनी अर्निंग्स हैं? आप मुझे अपनी अर्निंग्स के बारे में बता सकते हो? क्या-क्या आपने अभी तक यहाँ मैम से जनरेट किया? हाँ जी। मैम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो अभी रिसेंट मेरा पे चेक आया है वो 1,73,000 का है। 1,73,000 का, माशाल्लाह, यानी कि 3 मंथ्स की आपने एफर्ट्स की हैं यहाँ पे, और अभी इस मंथ जी, का जी। जो आपका चेक है वो 1,73,000 का है। ये पे आउट आपने जी, जो जी, है ना जी। वो अपना शेयर भी कर देना है मैम अम्तुल के नंबर पे, मैम सुनैरा को। ये जितने भी पार्टनर्स हमारे साथ हैं डिफरेंट कम्युनिटीज से, इनके साथ वो शेयर भी कर देंगे इंशाल्लाह ताला आपका जो पे आउट है, ठीक है? अगर आपके लिए भी फिजिबल जी। है तो आप अपने कैमरा पे दिखा सकते हो अपना पे आउट। जी मैम मैं इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करूँ? स्क्रीन स्क्रीन पे शेयर कैमरा करूँ? ऑन कर सकते हो, अपना कैमरा ऑन करके उसके बैक कैमरा से अपना पे आउट दिखा दो जो आपको रिसीव हुआ है। अच्छा अच्छा। मारिया, आप मुझे ये बताओ, ये आपका फर्स्ट पे चेक है या सेकंड थर्ड पे चेक है, ये भी आप बता दो। मैम ये फर्स्ट पे चेक है मेरा। अच्छा, ये अभी आपका फर्स्ट पेचेक है। एक्चुअली में ये हुआ ना कि फॉरएवर आया है जून जुलाई में, यहाँ पे हमारे पास इधर पाकिस्तान में, ठीक है? तो जून और जुलाई वाला हमारा 1 मंथ काउंट हुआ, यानी कि मारिया शहर की दूसरा मंथ अभी, यानी कि सेकंड मंथ का जो पे आउट है ना वो उनका 2 मंथ्स की एफर्ट्स का एक ही साथ आया है। आप समझ रहे हो? हाँ ये जी, उनका हाँ 2 जी। महीने जी, की कंबाइन है। मेहनत का एक ही बार पेचेक आया है। ये जी, जी, जो कंबाइन आया। मारिया शहर ने अपना पेचेक बनाया 1,73,000, ये इनका 2 मंथ्स की एफर्ट्स का कंबाइंड पेचेक है। सही हो जी, गया? जी। तुम्हारी, आप बता सकते हो, आप स्टूडेंट हो, जॉबियन हो या हाउसवाइफ हो? क्या करते हो? आप क्या एक्टिविटीज़ हैं? मैम मैम बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ
और ठीक मैम है। मैं साथ में मैम हाउसवाइफ हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं और मतलब मैं फुल टाइम जॉब भी कर रही हूँ, इस बिज़नेस को भी साथ लेके चल रही हूँ और अपना घर का पूरा सेटअप भी चला रही हूँ, माशाल्लाह। वेरी गुड, जबरदस्त। तो आप मुझे बताएं कि जैसे बहुत सारी हाउसवाइफ्स कहती हैं कि जी हम घर को मैनेज करने के साथ साथ किस तरह से इस प्लेटफॉर्म में वर्किंग कर सकते हैं और कैसे हम अर्निंग्स कर सकते हैं। तो उनके लिए एक मेन पॉइंट आप बता सकते हो। ऑब्वियसली जहां से पैसा कमाना है वहां टाइम भी लगाना है, अपनी एफर्ट्स भी करनी है, ठीक है। तो आप उनको एक क्या मैसेज देना जी, चाहोगे, किस तरह से वो अपना टाइम मैनेज कर सकती हैं और आपकी तरह यहाँ पे अच्छी अच्छी जी, अर्निंग्स जी। को अचीव कर सकती हैं। जी मैम, ऐसे है ना कि अगर हम अपना माइंडसेट बना लेंगे कि हमें काम करना है, तो फिर मैम कोई चीज़ भी इस चीज़ को रोक नहीं सकती। जैसे अब कोई हाउसवाइफ है तो उसने खाना बनाना है, उसके लिए भी तो मेहनत करती है ना। तो अगर उसने वेरी अपने गुड। आप को इस व अपनी वर्थ उसने शो करानी है सबको कि हाँ जी, मैं भी कुछ कर सकती हूँ, तो वो उसे खुद से डिसीज़न लेना है। कभी भी आपके घर वाले, आपके हस्बैंड या आपके पेरेंट्स कभी भी इस चीज़ को अलाउ नहीं करते। जब आप करके दिखाते हैं, देन फिर वो लोग कहते हैं कि जी, हाँ जी, आप भी कुछ कर सकते हैं और फिर आपकी बात भी सुनी जाती है। उससे पहले वेरी तक गुड। आपको वर्थ भी नहीं दी जाती। जब आपके हाथ में पैसा होता है तो सब आपको वर्थ भी देते हैं, हाँ जी, जी, कि हमने अब इससे बात भी किसी हिसाब से करनी है। ठीक है, ऐसे मुझे आप बिल्कुल बता उसे सकते हो मारिया आपको एज़ अ हाउसवाइफ स्टार्टिंग में फैमिली की साइड से क्या प्रॉब्लम्स आए और अभी आप एक लाइन मुझे आप बता सकते हो साबिकुन प्लेटफ़ॉर्म के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? इस प्लेटफ़ॉर्म की बदौलत आपको क्या मिला? थोड़ा-सा इसके बारे में बताओ। जी, जी, मैम मैं आपको बताती हूँ स्टार्टिंग में मुझे ये प्रॉब्लम्स आई कि जैसे मैम सुनैरा ने बताया कि उनकी फैमिली में जो ये टाइम्स कंपनी आई थी, तो वो थोड़ा-सा इश्यू हो गया था। तो ऐसे ही मेरी फैमिली में भी एक इश्यू हुआ था, तो मेरे इन-लॉज़ ने तो बिल्कुल मना कर दिया था कि आपने बिल्कुल भी नहीं करना। ये टाइम्स कंपनी आई थी, तो वो भी इस तरह चली गई थी। मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप करती हो, अर्निंग करती हो, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप कर लो। मेरे हस्बैंड की बहुत अच्छी जॉब है, वो प्रोडक्शन अच्छा, मैनेजर आपने हैं तो और उनको बेसिकली दूसरा मोड ऑफ क्राइटेरिया चूज़ किया ना? दूसरा हाँ मोड जी, ऑफ हाँ जी। क्राइटेरिया चूज़ किया, यहाँ पे हमारे साथ हमारे अपकमिंग पार्टनर्स भी हैं, तो डिपेंड करता है कि वो किस मोड ऑफ क्राइटेरिया से स्टार्टअप लेते हैं। वो अपना सेलिंग से स्टार्टअप लेना चाहते हैं, अपने जी, स्किल्स को इम्प्लीमेंट करके करना चाहते हैं, टीम बिल्डिंग करके करना जी, चाहते जी। हैं, ये जिस भी तरह से वो करना चाहते हैं। क्योंकि अभी यूट्यूब पे बहुत सारे पार्टनर्स मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि मैम क्या कोई पैसे देने होंगे, कितने पैसे देने होंगे, क्या सिनेरियो है? तो उनके लिए मेरा ये एक मैसेज है कि देखें, आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी अपनी लेवल्स को अचीव करना चाहते हो। अभी देखो फॉरएवर में आपको अपना लेवल अपग्रेड करना है, आप लोगों को जस्ट प्रोडक्ट्स रिकमेंड करके भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहो तो उन्हीं प्रोडक्ट्स को आप खुद भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और अगर चाहो तो आप अपनी टीम बिल्डिंग के थ्रू भी कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा मोड ऑफ क्राइटेरिया चूज कर रहे हो और कितने ड्यूरेशन में आप कितना अर्न करना चाह रहे हो। टीम के साइड से, फॉरएवर के साइड से आपको कोई भी फोर्स नहीं करता, कोई भी कन्विंस नहीं करता। आपने जो चीजें भी करनी है वो आपने अपने लिए करनी होती है, ठीक है। तो अभी जो भी मैम अपने बारे में बता रही हैं, आप जो है वो उनसे सुने उनको, ठीक है। और आपका जो भी क्वेश्चन हो लास्ट आपको मैं 5 मिनट दूंगी, तो आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो इंशाल्लाह ताला, ठीक है। बाकी कल हमारी जो भी वर्किंग स्टार्ट होगी उससे रिलेटेड इंशाल्लाह ताला हर तरह का मोड ऑफ मेथड मैं आपको गाइड कर दूंगी, आपके लिए जो इजी होगा, जो फिजिबल होगा, स्टेप बाय स्टेप वाला होगा। और आपने सेलिंग स्किल से अपना स्टार्टअप लेना होगा, जैसे भी लेना होगा वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे ऑन करते हैं, ठीक है। तो कोई फोर्स एंड कन्विंस वाला इस तरह का आपके लिए कोई भी सिस्टम नहीं है। ठीक हो गया, समझ आ गई है? अभी ये जो लोग एक्स्ट्रा गुफ्तगू कर रहे हैं यूट्यूब पे, आप काइंडली, अगर आपने नहीं सुनना है ना अच्छे तरीके से, तो आप काइंडली कॉल को लीव कर दें, ठीक है। हाँ जी, ऐसे लोग अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते हैं ना। अभी देखिए ऊपर आपकी कन्वर्सेशन चल रही है, कोई आपको गाइड कर रहा है और नीचे आप लोग जो है अपनी आपस में कन्वर्सेशन पे लगे हो। इस तरह से नहीं होता है, ठीक है। आपको सबसे पहले अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए सीरियस होना पड़ता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलें। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ से मैम सुमेरा रियाज टीम से हमारे साथ और कौन कनेक्टेड है? लास्ट एक होस्ट को हम अनम्यूट करवाएंगे इंशाल्लाह ताला, उसके बाद हम अपनी मीटिंग को वाइंड अप करेंगे और कल का मीटिंग का टाइम आपको आ जाएगा इंशाल्लाह। और उसमें मैं आपको डिफरेंट मोड्स ऑफ क्राइटेरियाज गाइड कर दूंगी, कैसे आपने अपना लेवल डन करना है और कौन कौन सा उसमें आपके पास मेथड है, स्टेप बाय स्टेप करके करना चाह रहे हो, टीम के साथ करना चाह रहे हो, खुद ऑफिस से करना चाह रहे हो, किसी और कंट्री से करना चाह रहे हो आप, ठीक है। सेलिंग करके करना चाह रहे हो, प्रोडक्ट्स रिकमेंडेशन के थ्रू करना चाह रहे हो, प्रोडक्ट सेलिंग के थ्रू करना चाह रहे हो, टीम बिल्डिंग के थ्रू करना चाह रहे हो, खुद यूज करके करना चाह रहे हो, जैसा भी करना चाह रहे हो वो आप पे डिपेंड करता है, आप उसको अपने अकॉर्डिंग करोगे, ठीक है। ये स्किल्स ही होती है ना आपका, आप लोगों को गाइड कर रहे हो, ये आपकी स्किल है। आप लोगों को कोई चीज सेल कर रहे हो, ये आपकी स्किल है। आप किसी को कुछ शेयर कर रहे हो, ये आपकी स्किल है। आपने इस प्लेटफॉर्म में काम किया, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया, ये आपकी स्किल है। आपने इस प्लेटफॉर्म पे वर्किंग की, उसके बाद आपको अच्छा बोलना आ रहा है, ये आपकी स्किल है। ऐसा ही है ना, किसी कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी में इतना आपको नॉलेज नहीं आता और इस तरह से आपको अप्रिशिएट नहीं किया जाता, इस तरह से आपकी स्किल्स बिल्ड नहीं होती। लोगों ने 16-16 18-18 साल की एजुकेशन ली है, उनके सामने 3 लोग भी बिठा दो, उनको बात नहीं करना आती। बट यहाँ पे मैं आपको गारंटी देती हूँ, मेरी एक
ऐसी हाउस वाइफ जिसने मिडिल भी किया, मैट्रिक भी किया हुआ है, 1 लाख लोगों के सामने वो अनम्यूट होके बोल सकती है। क्यों? क्योंकि साबिकुन ने उसको कॉन्फिडेंस दिया है, क्योंकि फॉरएवर ने उसको कॉन्फिडेंस दिया है। समझ आ रही है? चले, अच्छा अभी हमारी टीम से कौन है यहाँ पे? मुझे बताइएगा, मुझे चैट बॉक्स में टीम नहीं नजर आ रही, दैट्स में मुझे नेम नहीं पता चल रहा, मैं आप लोगों को अनम्यूट करवाऊं। और इसमें कल जो हमारे मोस्ट पैशनेटेड पार्टनर्स इंशाल्लाह ताला, उनके लिए कुछ अच्छे अच्छे आपके लिए एज ऑफर गिफ्ट्स भी होंगे, और वो देखते हैं क्या होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, सुमेरा रियाज, सुमेरा आपको मैंने अलाउ किया हुआ है, आपको मेरी वॉइस आ रही है? सुमेरा रियाज मैनेजर, आवाज आ रही है आपको? सुमेरा अपनी साइड से अनम्यूट कीजिएगा। हाँ अभी हुआ जी था आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम। सुमेरा कैसी हैं आप, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैम जी, मैं बहुत खुश हूँ और खैरियत से हूँ, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल बहुत खुश हूँ आपकी वजह से माशाल्लाह। तो अभी सुमेरा अपनी वीडियो नहीं ऑन कर सकते हो आप? असल में मैम जी पैसे मिले हुए हैं तो मौज करने निकले हुए हैं। वाह भाई वाह, माशाल्लाह। अच्छा बाहर हैं आप कहीं? अभी अभी अच्छा मोबाइल आपको लिया अभी नया, थोड़ा सा नया आप मुझे मोबाइल बता लिया सकती अभी हैं, अभी अभी हमारे इंशाल्लाह साथ ताला हमारे वीडियो अपकमिंग भेजती हूँ पार्टनर्स उसकी। हैं, तो इनके साथ थोड़ी सी आपने अपनी खुशी भी शेयर हेलो। करनी है, अपनी अचीवमेंट भी शेयर करनी है। जी जी। आवाज आ रही है? ठीक है, आप जी थोड़ा अभी सा बस मोबाइल इनको ना लिया। ऐसे, हाँ जी, 2 से 3 मिनट्स में थोड़ा सा आप इनको एक्सप्लेन कीजिएगा कैसे आपने स्टार्टअप लिया एज अ हाउस वाइफ, आपको कौन कौन सी डिफिकल्टीज आई, और आज माशाल्लाह आप किस लेवल पे हो कि जी जी आपसे तो बात भी नहीं की जा रही। मैम वजीहा, इसके बाद आप रेडी रहिएगा। स्टार्ट करें सुमेरा? जी। सब आप सबको चैट मेरी बॉक्स में वॉइस वेलकम करें क्लियर है? मैम सुमेरा का। जी। आप सबको मेरी वॉइस क्लियर है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं भी आप सबको भी बहुत जल्द इस लेवल पे देखना चाहती हूँ और आप मेरी एक्साइटमेंट मेरी आवाज से देख रहे होंगे। अल्लाह ताला जो है हम सबको नजरे बद से भी बचाए और हम सबको बुलंदियों पे लेके जाए। अच्छा, जब मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया तो मेरी लाइफ जो थी ना, आईने का दूसरा रुख थी। आईने का दूसरा रुख मतलब समझती हैं कि मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल थी, बहुत ज्यादा एफर्ट थी। जैसे कि हम स्कूलों में जॉब करते हैं तो मैं भी स्कूल में बहुत ज्यादा जॉब की, तकरीबन अराउंड अबाउट 15 इयर्स। शादी से पहले, शादी के बाद मैंने 4 साल ट्यूशन सेंटर बना के रखा, वहां पढ़ाती रही, लेकिन मेरी सिर्फ मेहनत लग रही थी, मुझे मिल कुछ नहीं था रहा। साथ साथ मैं ऑनलाइन वर्क ढूंढ रही थी। खैर से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैम हुस्ना नासिर की मुझे कॉल आती है, मैं अपने सेशंस वगैरह सारे अटेंड करती हूँ। साथ ही मुझे नेगेटिविटी स्टार्ट हो जाती है, हर पर्सन मुझे नेगेटिव करता है कि ये किन चक्रों में पड़ गई है, ऑनलाइन में फ्रॉड, स्कैम और ये सब कुछ होता है। तो मैं बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि मैं घर बैठ के अर्निंग करना चाहती थी, मैं घर से निकलना नहीं चाहती थी और अपने घर के हालात को बदलना चाहती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जो सैलरी थी वो जस्ट एंड जस्ट 30,000 थी, जिससे मेरे घर का निज़ाम जो है वो बिल्कुल नहीं चल रहा था। हालात यहाँ तक आ गए थे कि मैंने जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी पोलियो करूंगी, और हालात यहाँ पे आ गए कि मुझे शादी के बाद पोलियो तक करना पड़ा अपने बच्चों की खातिर। तो बस जब पुरानी यादें याद आती हैं तो दिल ऑटोमेटिकली जो है वो परेशान हो जाता है यकदम से। तो बहुत एफर्ट की मैंने, बहुत स्ट्रगल की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से फॉरएवर मेरी जिंदगी में आया, अस्साबिकून मेरी जिंदगी में आया, मैम हुस्ना नासिर मेरी जिंदगी में आई, मेरे हालात आज टोटली आपके सामने हैं। जब मैंने यहाँ पे स्टार्टअप लिया, हस्बैंड ने अलहदा नेगेटिव किया, घर वालों ने अलहदा नेगेटिव किया, हालांकि देना लेना किसी ने कुछ नहीं था, लेकिन नेगेटिविटी इतनी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। इवन के लोगों ने मुझे यूट्यूब से वीडियोस निकाल निकाल के दिखाई, सारा कुछ। लेकिन एक बात कहूंगी, मेरा जो माइंडसेट था ना वो स्ट्रॉन्ग था। मुझे इस चीज पे बिलीव था कि जो मेरे नसीब का है ना वो कहीं नहीं जाएगा। तो कुछ करना तो है ही है, अगर हमेशा डरते ही रहेगा तो फिर तो कुछ कर ही नहीं सकेंगे। तो उस वो दिन था मेरा जिंदगी का, वो मेरा एक बेस्ट डिसीजन था जो मैंने लास्ट ईयर के लास्ट ईयर में मैंने लिया था। जो अप्रैल का ना लास्ट था, अप्रैल के आखिरी दिन थे और रमजान का आखिरी अशरा चल रहा था जब मैंने यहाँ पे फॉरएवर में स्टार्टअप लिया। और अप्रैल के लास्ट में मेरा फर्स्ट पे चेक बना था अल्हम्दुलिल्लाह 24,500 का। उसके बाद फिर 24,500, फिर 50,000 प्लस, फिर 50,000 प्लस, यूं करते करते मेरा दिसंबर में हो गया सुपरवाइजर। आफ्टर सुपरवाइजर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पे चेक बना 2 लाख।
1,90,000 समथिंग का, 1,90,000 समथिंग का मेरा पेचेक बना था अल्हम्दुलिल्लाह, 1,90,610 रुपए, ठीक है। उसके बाद फिर मेरा नेक्स्ट पेचेक बना राउंड अबाउट 1,60,000 समथिंग। फिर मेरा पेचेक बना अल्हम्दुलिल्लाह 2,10,000। और अभी अभी जो आफ्टर मैनेजर लेवल मेरा पेचेक है, जिसे कहते हैं ड्रीम लेवल, अल्हम्दुलिल्लाह वो है 5 लाख प्लस का। तो ये चीज है, देखें अगर मैंने उस वक्त डिसीजन ना लिया होता तो आज मैं अपनी वो तमाम, मैंने जिंदगी में कभी ये नहीं सोचा था कि मैं 20,000 वाला मोबाइल भी ले सकती हूँ। जब से मेरी शादी हुई थी ना, मैं आपको हकीकत बता रही हूँ, अभी जब से मेरी शादी हुई थी मेरे हस्बैंड से बटनों वाला मोबाइल लेके देने की भी मतलब इतने पैसे नहीं थे उसके पास कि वो मुझे बटनों वाला मोबाइल भी लेके देता। फिर पीछे से अपने घर से ही मोबाइल लेके आई। इवन उसके बाद फिर मेरे अब्बू ने मुझे थोड़े से पैसे दिए, फिर मैंने टच मोबाइल लिया और उसी मोबाइल से फिर मैंने ऑनलाइन वर्क ढूंढना शुरू किया। और आज मैंने अपनी इनकम से अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जाती इनकम से मैंने मोबाइल लिए। और यकीन करें आप लोग कि 15 साल मैंने टीचिंग की और 15 साल में से एक महीना भी ऐसा नहीं था कि मैं अपने पैसों का मोबाइल खरीद सकती। इतना वो अर्निंग ही नहीं थी। 10 से 12,000 मिलते थे, उससे ज्यादा कपड़ों जूतों पे लग जाते थे, बाहर आना जाना और ये सारी चीजें। और पैसे आते बाद में थे, लगे पहले होते थे। और ये जब से मैंने सांसें ली है ना, पहली दफा मैंने अपनी अर्निंग से मोबाइल लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और इतनी एक्साइटमेंट है, इतनी खुशी है कि शायद आपको मेरी आवाज में नजर आ रही हो। और जब मैंने स्टार्ट लिया था इतनी नेगेटिविटी थी कि ऐसे था कि ये पौधा ग्रो कर ही नहीं सकता। लेकिन उस पौधे ने ग्रो किया क्योंकि वो पौधा ग्रो करना चाहता था। मैं अपनी मिसाल दे रही हूँ कि मैं ग्रो करना चाहती थी, मेरे अंदर एक जज्बा था, एक लगन थी आगे बढ़ने की। तो जब इर्द गिर्द वाले जितने भी नेगेटिव कर रहे हो ना, अगर हम आगे बढ़ना चाहे ना तो विद श्योरिटी एंड गारंटी हमें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती हम औरतों को आगे बढ़ने से। हम औरतों के अंदर इतनी कैपेसिटी है, हम औरतों के अंदर इतनी कुव्वत है कि हम एक पहाड़ को भी जो है ना वो काट के रख दें अगर हम कुछ करने पे आए तो अगर हमने अपने हालात, आज मेरे हस्बैंड है ना, मेरे हस्बैंड जो मुझे कहते थे कि ये फ्रॉड है, ये स्कैम है, ठीक है, अभी मैं वीडियो भेजूंगी ना तो उसमें मैं अपने हस्बैंड साथ खड़े हुए दिखाऊंगी। और आज मेरे हस्बैंड की विश है कि ये मुझे भी मोबाइल लेके दे और इंशाल्लाह ताला मैं लेके दूंगी, अपने हस्बैंड को भी लेके दूंगी इंशाल्लाह ताला। जितना मेरे से हो सका मैं अपने, ये तो मैंने लिया अपने बिजनेस के लिए। अगर मैंने जाती ख्वाहिशात के लिए लेना होता तो मैंने कभी भी नहीं लेना था, सिर्फ अपने बिजनेस के लिए लिया। और खुशियां पूरी करूंगी अपने घर वालों की। और आप भी ग्रो करो अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाले मुस्तकबिल के लिए, ताकि कल को कोई आपको जो है ना वो ओए ना कह सके। एक औरत की इंडिपेंडेंसी जो है ना वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आप सोने के महल में भी ब्याही चली गई है ना, आपने फिर भी सामने वाले से पैसा मांगना है, ठीक है, फिर भी पैसा मांगना है और अपनी खुशियों को पूरा करना है। आप वो दिन लेके आए कि आप सबको दें, देने वालों से बने, लेने वालों में ना बने। और अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें, इतना मजबूत कर लें कि कोई आपकी तरफ आंख उठा के भी ना देख सके। और मेरी दुआएं आप सबके साथ है। अल्लाह ताला जैसे अल्लाह ने मुझे कामयाब किया ना, मेरी ढेरों दुआएं कि अल्लाह ताला हर ऐसी औरत को कामयाब करे जो कभी भी किसी की जो है ना, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे जैसे मुझे कामयाब किया। बस आज आपने मेरे साथ अहद करना है, आज मेरे साथ आपने वादा करना है कि आपने कभी भी हिम्मत नहीं हारनी, कभी भी किसी की नेगेटिविटी में नहीं आना, सिर्फ अपने आप को देखना है कि हम कर सकती हैं, मेहनत करनी है, दिलो जान से करनी है। और जो सिले देने हैं वो अल्लाह की जात ने देने हैं। और अगर आप फॉरएवर पे मेहनत करती हैं, अस्साबिकून टीम के साथ मेहनत करती हैं, विद श्योरिटी एंड गारंटी आपकी जिंदगी जैसे आज मेरी चेंज हुई है ना, बहुत जल्द आपकी भी चेंज हो जाएगी। लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप प्लेटफॉर्म कौन सा चूज करती है, डिपेंड ये करता है कि आप किस टीम के साथ स्टार्टअप ले रही हैं। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अपनी टीम अस्साबिकून पे प्राउड है क्योंकि मैं इसी टीम की वजह से कामयाब हूँ। आज अगर मेरी कामयाबी है ना, देखें इंसान को जो मेहनत का फल मिलता है ना वो सिर्फ हमारी मेहनत की बेस पर ही नहीं मिलता, उसमें हर चीज इन्वॉल्व होती है। अब देखें मैंने फॉरएवर में स्टार्टअप ले लिया, मुझे टीम ही अच्छी ना मिलती, मुझे मैम हुस्ना नासिर मेरी अपलाइन है, डायरेक्ट मेरी अपलाइन है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर यही मुझे गाइड ना करती तो मैं कामयाब नहीं हो सकती थी, मैं जितनी मर्जी मेहनत करती रहती।
मुझे राइट डायरेक्शन किसने दी? मुझे राइट डायरेक्शन साबिकून ने दी, मुझे राइट डायरेक्शन मैम हुस्ना नासिर ने दी। और यकीन करें जितनी दिल से दुआ निकलती है ना, आज जब मेरा पेचेक रिसीव हुआ था ना, और एक तो खुशी होती है ना इंसान में, साथ आंखों में आंसू भी थे, और इतनी खुशी थी कि खुशी से जो है ना वो दिल फट पड़ा था। इतनी खुशी थी, जिस औरत ने कभी जिंदगी में सोचा ना हो कि वो महीने का 50,000 भी कमा सकती है, वो बंदी एक महीने में 5 लाख रुपया कमा रही है, तो उसकी खुशी की इंतहा क्या होगी? एक औरत ने जो सारी जिंदगी मेहनत की और महीने का 10-12,000, 15,000, 20,000 कमाया हो, जब वही मेहनत वो साबिकून पे लगा रही है, फॉरएवर पे लगा रही है, और उसे अच्छा रिवार्ड मिल रहा है, तो क्या वो चाहेगी कि वो सारी जिंदगी साबिकून को छोड़े? क्या वो चाहेगी कभी जिंदगी में वो फॉरएवर को छोड़े, कभी मैम हुस्ना नासिर को छोड़े? कभी भी नहीं चाहेगी, इम्पॉसिबल। और मैं कहती हूँ कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, कोई मुझे कुछ भी कहे, मैं ना तो साबिकून को छोड़ूंगी, ना मैं फॉरएवर को छोड़ूंगी, ना मैं हुस्ना नासिर को छोड़ूंगी। और इंशाल्लाह ताला आज आप मुझे यहाँ पे देख रहे हैं ना, विद श्योरिटी एंड गारंटी, और मैं आपसे वादा करती हूँ अगले साल इंशाल्लाह ताला आप मुझे इससे भी ऊपर देखेंगे, और 10 लाख प्लस का आप मेरा चेक देखेंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच सुमेरा, अल्लाह ताला आपको बहुत 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 ज्यादा कामयाब करें। और आपकी स्टोरी से तो जी मैम, अब जी मुझे मैं इन वाकई सबको यही कहना चाहूंगी कि अल्लाह ताला इनको भी बहुत ज्यादा कामयाब करें आमीन और इनके इरादों आमीन को आमीन स्ट्रॉन्ग करें। ये अपने आमीन। पाँव पे खुद खड़े हों, ना कि दूसरों के जो है ना वो दूसरों के दिमागों पे ना चलें, अपने दिमाग से चलें, अपने बिल्कुल माइंडसेट से चलें, खुद स्टेप लें। बिल्कुल। ये सब कुछ कर सकती हैं। आज की औरत जो है ना वो दुनिया का पहाड़ भी सर कर सकती है। ये तो कुछ भी नहीं है फॉरएवर में काम करना। और मैं आज बिल्कुल बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। और मेरे लिए माशाल्लाह। दुआ कर दीजिएगा कि नेक्स्ट जो है वो अल्लाह ताला मुझे अगले महीने इंशाल्लाह इससे इंशाल्लाह ज्यादा जरूर अच्छा अल्लाह पे पाक आउट दे। आपको आपको और मैं बहुत आप बहुत सबको सारी चीजों से चाहूंगी कि नवाजे। आप सबके सब जो मुझे यहाँ सुन रहे हैं ना, आप फॉरएवर को अस्साबिकून को भूल के भी ना छोड़ना। अगर चाहते हो कि आपको जिंदगी में कामयाबी चाहिए, और अगर चाहते हो कि कामयाबी नहीं चाहिए, तो फिर आप का अपना जो है वो डिसीजन है। ठीक है, थैंक यू सो मच सुमेरा, थैंक यू सो मच आपके टाइम का, अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाब करें। एक लास्ट हमारी होस्ट हैं, ठीक है, उनको अनम्यूट करवाएंगी मैम लाइबा नासिर, ठीक है। और अभी हम थोड़ा सा सीट चेंज करने लगे हैं, ठीक है। मेरी जगह अभी वो आके मैम की टीम में से माशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी अचीवमेंट्स हैं, ठीक है। और अभी आपको पता है उनका भी माशाल्लाह बहुत अच्छा चेक आया अपनी टीम से। 2 जो उनकी एक हाउस वाइफ है, एक स्टूडेंट है, उनको वो अनम्यूट करवाएंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला विद इन 5 मिनट्स हम अपनी मीटिंग को भी वाइंड अप करेंगे। बाकी कल की वर्किंग के हवाले से मैं आपको बता देती हूँ, आपकी वर्किंग का जो भी सिनेरियो है, आप बिकॉज यहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटीज से जो पार्टनर्स हैं वो हमारे साथ कनेक्टेड हैं, और हर एक की कम्युनिटी में उसकी जो रेलेवेंट अनाउंसमेंट होगी वो इंशाल्लाह ताला रात में कर दी जाएगी। किसका कल वर्किंग स्टार्ट है, ठीक है, और किसकी परसों स्टार्ट है, वो आपको जो है वो इंशाल्लाह ताला आइडिया हो जाएगा। और आप लोग मैक्सिमम जितने पार्टनर्स हैं कल से इंशाल्लाह ताला इनका उनका जो है वो स्टार्टअप है, और ये सारी अनाउंसमेंट मैंने कर दी हुई है। कल कितने बजे सेशन है, 3 PM पे एग्जैक्ट लाइव सेशन भी होगा दोपहर में। कल के लिए आपकी कोई मीटिंग है, आपका कोई आपने स्कूल जाना है, आप जॉब करते हो, कुछ भी है, कल के लिए आप उसको थोड़ी देर के लिए आप डिले कर दीजिएगा, क्योंकि कल वाली मीटिंग आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिन जिन की कम्युनिटी के लिए है उनमें रात में मैसेज आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ से जो है वो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को सी ऑफ करती हूँ। मैम लाइबा यहाँ पे आ रही है, और अभी किसी किसी ने भी 5 मिनट तक मीटिंग को लीव नहीं करना है। और इंशाल्लाह ताला अभी हम फिर आपके साथ नेक्स्ट चीजें शेयर करते हैं, ठीक है। आ जाइए मैम लाइबा। हाँ जी भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल?